ओम नमः शिवाय। ओम काली। तो अभी कुछ भक्तों के प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ। काफ़ी दिन से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया था, प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं विंध्याचल धाम गया था, प्रयागराज गया था। तो उस तरफ जाने की वजह से इस तरफ मेरा थोड़ा कम ध्यान रहता था क्योंकि समय का अभाव बहुत मेरे ऊपर पड़ता था। अभी दो चार प्रश्न हैं जो कुछ खास हैं, उनके बताने बहुत ज़रूरी हैं, तो मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है सतीश कुमार जी का, नरेला दिल्ली से। तो सतीश पूछते हैं कि गुरुदेव, शीतला माँ की साधना कब करनी चाहिए, तो आप मुझे इसकी बताइए। तो सतीश जी, शीतला माँ की जो साधना है वो सप्तमी से शुरू होती है। इसी तरह देवी काली अष्टभुजा भी सप्तमी को ही इसकी आपको शुरुआत करनी चाहिए और अष्टमी को इसका हवन होता है। शीतला का हवन नहीं होता है। देवी अष्टभुजा, विंध्यवासिनी और काली का जो है वह हवन होता है। तो अगला प्रश्न है आनंद कुमार जी का, मैं अपने कुल देवता को सिद्ध कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आनंद कुमार जी। आप उनके प्रति प्रेम रखिए और अपने मन में उनका स्मरण रखिए, अच्छे से उनकी सेवा कीजिए, उनको अच्छे से भोग लगाइए। वो आपके ही कुल देवता हैं और आप उन्हीं के बच्चे हो। तो आप पे सिद्ध नहीं होंगे तो क्या मुझ पे सिद्ध होंगे? तो आप अच्छे से अपने हृदय से उनको पुकारिए और 1.25 महीने आप उनकी सेवा कीजिए, वो सिद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राकेश सिन्हा जी का, घर से पैसे गायब हो रहे हैं आँखों के आगे से, क्या प्रॉब्लम है गुरुदेव? तो राकेश जी, अपना अकाउंट नंबर हम भेज देते हैं, आप उसमें डलवा दीजिए बैंक में ही पैसे। आप घर में क्यों रखते हो पैसे? घर में रखोगे तो गायब होंगे ही। मैं मजाक कर रहा था। ऐसी पर्सनल जो बातें हैं आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लीजिए, क्योंकि ये बातें मैं सार्वजनिक तौर पर ऐसी मैं नहीं बता सकता जो आपकी समस्या है। इसके बाद मीना जैन पूछती हैं कि गुरुदेव पक्की धार क्या होती है? तो मीना जी, पक्की धार आपको पूजा की दुकान से मिल जाएगी, 8-10 रुपये की आती है, इससे अधिक इसका कोई प्राइज नहीं है। अगला प्रश्न है सुधीर शर्मा जी का, भूत प्रेत जिनको घर से कैसे निकालते हैं गुरुदेव? तो सुधीर शर्मा जी, भूत प्रेत जिनको वही लोग निकाल सकते हैं जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि न तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा है और न ही आपके अंदर इतना बल है कि आप इन्हें देख भी सको। इनको देखने का भी अलग विज्ञान होता है। जो इन्हें देख सकता है वही इन्हें निकाल सकता है। आपको क्या पता चलेगा कि कौन आया है, आपको जब दिखाई ही नहीं देगा। आपको क्या पता चलेगा भूत है, प्रेत है, जिन है, डायन है, चुड़ैल है, अघोरी है, वीर है, ओघड़ है, थान है, ब्रह्म है, पलीत है, खबीज है। आपको जब दिखाई ही नहीं देगा तो आप उसको निकालोगे कैसे? इनको वही निकाल सकता है जो इन्हें देख सकता है, जो इस विद्या में खेला खाया है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है साहू जी, आपका नाम थोड़ा समझ नहीं आ रहा। साहू जी लिखते हैं, गुरुदेव भूमि पर कब्जे का विवाद चल रहा है, क्या करें, झगड़ा होने का अंदेशा है। तो साहू जी, जो आपकी समस्या है उसका मामला लोभ से है। इसमें झगड़े की बात क्या है? आप अपनी नपवा लीजिए, उसकी नपवा लीजिए और बीच में डोल खींच लीजिए, अपनी डोली खींच लीजिए, सीमा बना लीजिए, तारबंदी करा लीजिए, चार दीवारी करा लीजिए। इसमें झगड़े की क्या बात है? लोभ के कारण ही ये ऐसे झगड़े होते हैं। इसके बाद आता है शंकर राव जी लिखते हैं कि गुरुदेव मेरे पिताजी नाराज हो गए हैं, कुछ करिए, वो मान नहीं रहे हैं। तो शंकर राव जी आपके पिताजी हैं, उनके पैर पकड़ लीजिए और छोड़िए ही मत कि जब तक न मानोगे हम नहीं छोड़ेंगे। एक मार लो, दो मार लो, 2-4 डंडे खा लो, क्या बात है, आपके ही तो पिता हैं। और अब आप अपने पिता के वशीकरण के लिए किसी बाबा जी के पास मत चले जाना। क्यों आप ऐसे झंझट में पड़ते हो?
उन्हें प्यार से मनाइए, पैर पकड़कर छोड़िए ही नहीं कि जब तक न बोलेंगे, जब तक न खाएंगे, तब तक पैर मैं छोड़ नहीं रहा। मारो काटो छोड़ो, आपका ही बेटा हूँ। अगला प्रश्न है आनंद कुमार जी का। कुल देवी देवता क्यों नाराज होते हैं? जब आप क्यों नाराज होते हो अपने बच्चों से? आनंद कुमार जी, अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है, आपका सम्मान नहीं करता, आपको खाने को नहीं देता, आपका काम नहीं करता, आपसे उल्टा बोलता है, आपकी बेइज्जती करता है, आपको भूल जाता है, अपेक्षा करता है, तब आप क्या करते हो? आप नाराज ही होते होगे शायद। इसी तरह कुल देवी देवता होते हैं, वो आपके ही माता पिता होते हैं। जब आपको उनको इग्नोर मारते हो, उनका भोग नहीं देते, टाइम पर उनके पूजा पाठ नहीं करते, दीप नहीं जलाते, गऊ को रोटी नहीं देते, पीपल में जल नहीं देते, तब आपके कुल देवी देवता नाराज तो होंगे ही। अपने सनातन धर्म जो इतना महान धर्म है, इसके कर्तव्यों पर चलिए, जैसा वेदों में शास्त्रों में लिखा है, जैसा गुरु बताते हैं वह कार्य कीजिए, तो फिर आपसे कैसे नाराज हो जाएंगे कुल देवी देवता। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे जिनके जवाब मैंने दिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।